जेसी कॉक्स दुनिया की पहली ऐसी महिला हैं जिनके दोनों हाथ ना होते हुए भी उनको पायलट का लाइसेंस मिला है। फैक्ट नंबर 2, ब्लैक रोज़ बहुत ही रेयर फूल है, यानी आप इसको देख सकें इसकी संभावना भी बहुत कम है। यह फूल केवल टर्की के हेल्फिटी गांव में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अमार्फोफेलस टाइटेनम जो कि सबसे बड़े फूलों में से एक है, इसकी खास बात तो ये है कि ये 40 साल में सिर्फ एक बार खिलता है और वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। फैक्ट नंबर 4, आपने कई सक्सेसफुल पर्सन्स को कहते हुए सुना होगा कि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है एक केरल की महिला जिन्होंने 96 साल की उम्र में लिटरेसी एग्जाम में 98% लाकर पास किया। फैक्ट नंबर 5, अब हम एक ऐसी रिवर की बात करेंगे जहाँ पर आप डूब नहीं सकते हैं। जी हाँ, डेड सी में इतना ज़्यादा नमक है कि उस नमक के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण उसके पानी में इंसान आराम से तैर सकता है, मतलब ऊपर उतर सकता है, आप इसमें बहेंगे नहीं। फैक्ट नंबर 6, सरारची जो कि एक अमेरिकन रेस हॉर्स है, उसे रिटायर कर दिया गया क्योंकि उसके ओपोनेंट्स उसके अगेंस्ट में नहीं दौड़ना चाहते थे। वो बहुत ही फास्ट रेस हॉर्स है और इस घोड़े के ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे वो भी बहुत तेज़ हैं, जिसके कारण उन्हें भी रेस से बैन कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 7, अब हम बात करेंगे एक मछली की जो हमेशा भूमि पर रहती है, पानी पर नहीं जाती। मड स्कीपर फिश एकमात्र ऐसी मछली है जो 90% अपनी लाइफ ज़मीन पर बिताती है। वो सिर्फ अपने फिन्स एंड गिल्स को मॉइस्चर करने के लिए पानी में जाती है, और अगर ये मछली ज़्यादा देर तक पानी में रहती है तो इसकी मौत भी हो सकती है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको लग रहा होगा कि कोई कार्टून का सीन है या कोई वीडियो गेम है, बट ये रियल हाउस है मेक्सिको के। इस पिक्चर को देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ के हाउस कितने डिसिप्लिन के साथ बनाए गए हैं। सभी एक लाइन में है, एक कलर में है, और पूरी क्लीनिनेस का भी ध्यान रखा गया है। ये बात आपने नोटिस की होगी कि एक शार्क अगर एक फ़िश टैंक में होती है तो वो उस फिश टैंक के अनुसार ग्रो करती है, और अगर वो ओशन में होती है तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ अपने पोटेंशियल तक ग्रो करती है। ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। अगर आप छोटी सोच वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए और फिर देखिए कि आप अपने पोटेंशियल तक आप ग्रो कर पाएंगे। ये कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम जेनी विले था, जिसके पेरेंट्स ने उसके पैदा होते ही उसे एक कमरे में लॉक कर दिया था और उसी कमरे में उसे खाना पीना देते थे और मारते भी थे। वो छोटी सी बच्ची बहुत रोती थी पर उसके माता पिता को उस पर कोई दया नहीं आती थी। पूरे 13 साल तक वह छोटी सी बच्ची उस कमरे में लॉक रही। 13 साल बाद पुलिस ने उस बच्ची को बचाया और डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने बोला कि अभी ये बच्ची सिर्फ वो चीज़ें जानती है जो सिर्फ 1 साल के बच्चे जानते हैं। उस बच्ची को ये तक नहीं पता था कि खाना कैसे खाते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे, वो कुछ नहीं जानती थी। बाद में उसके पेरेंट्स को जेल हो गई और उस बच्ची को अच्छे से देख रेख में रखा गया और उसकी ग्रोथ का पूरा ध्यान रखा गया। इस छोटी बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अभी भी अपनी लाइफ जी रही हैं। अभी ये लगभग 64 साल की हो चुकी हैं और ये अभी अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी रही हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एक तरीके की गन्स होती हैं जिन्हें स्मार्ट गन कहा जाता है। इनकी ये खासियत होती है कि जब तक ये सही इंसान के हाथ में नहीं होती तब तक ये लॉक हो जाती हैं। मतलब जैसे हम अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं वैसे ही हम इन गन्स में हैंड प्रिंट यूज़ करते हैं। ये हैंड्स को सेंस कर लेती हैं, उसके बाद ही ये खुलती हैं। फैक्ट नंबर 12, ये बात है 2011 की जब एल इंजीनियर ने एक एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट एंड्रॉयड रोबोट बनाया। जब उन इंजीनियर्स ने उस रोबोट से पूछा कि क्या आगे चलकर रोबोट्स इस दुनिया पर राज करेंगे और इंसानों को गुलाम बना देंगे, तो रोबोट ने कहा नहीं, हम इंसानों को गुलाम नहीं बनाएंगे और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, बस उनको कैद कर कर रखेंगे जैसे जू में एनिमल्स को कैद कर कर रखा जाता है। ये सुनते ही रोबोट को तुरंत डिसअसेंबल कर दिया गया। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है और ऐसे ही बढ़ती जा रही है कि हर जगह अब रोबोट्स का यूज़ होने लगा है। अब आगे जाके क्या होगा, रोबोट्स के साथ कैसा होगा, अगर एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट्स रोबोट्स आएंगे तो वो अपने माइंड से खुद सोचकर हमारे साथ क्या करेंगे वो तो फ्यूचर ही बताएगा। बट आप चिंता मत कीजिए, हमारे साइंटिस्ट ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि हमें रोबोट्स का गुलाम बनना पड़े। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो।